आज काम करते करते जिसका डर था ना वही हो गया। बारिश एकदम से लगी थी, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था कि हे भगवान, क्या ही दुश्मनी है हमसे। हम अपना काम ख़त्म करने के लिए चलते हैं तो बारिश लग जाती है, घर में होते हैं तो बारिश नहीं लगती है। तो लगे थे मक्की बीजने के लिए। अब देखते हैं कि मक्की बिजाई हुई कि नहीं। तो राम राम सभी को। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आज का मौसम ना थोड़ा 50-50 था। सामने से अंधेरी थी और हमारे यहाँ पे ना धूप लग चुकी थी। तो मैं ना बहुत डर रही थी कि भगवान प्लीज़ बारिश मत देना, क्योंकि हमको मक्की बिजाई करने के लिए थी और सभी ने अपनी अपनी मक्की बीज दी थी। एक सिर्फ हम ही रह गए थे मक्की बिजाई करने के लिए। तो मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी कि भगवान मौसम को साफ़ रखना, बारिश मत देना। तो भगवान का तो कुछ भरोसा ही नहीं होता है ना, कहीं पे धूप कहीं पे छाया। तो मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, है ना। तो बस हम भी लगे थे जल्दी से अपना काम ख़त्म करने के लिए। और ये आए थे मेरे छोटे छोटे 2 देवर। ये कब छोटे से बड़े हो गए मुझे तो पता भी नहीं चला। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे जब मेरी मैरिज हुई थी। और बस ये भी लग गए थे खेत की जुताई करने के लिए, मकई बीजने के लिए। तो ये देखो, मतलब कि ना मेरे को समझ नहीं आता भगवान का। हम जब घर में होते हैं तो बारिश नहीं लगती है ना, और जब खेतों में आते हैं तो बारिश लग जाती है। मतलब कि 1 मिनट में ही सारा का सारा शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाता है। और मैं तो इतना डर गई थी कि पता नहीं आज ख़त्म हो पाएंगे खेत कि नहीं ख़त्म हो पाएंगे खेत, क्योंकि एकदम से इतनी बारिश लग गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो सभी का ना मूड इतना ख़राब हो गया था ना कि यार क्या हो क्या रहा है यार ना। मतलब कि धूप में ही बारिश, ये होता क्या है यार, है ना। काम करते करते गंदी पड़ जाता है। और देखो हम तो ना अपने पूरे तरपाल लेके बैठ गए थे, क्योंकि इतनी ठंडी बारिश पड़ रही थी, इतना ठंडा पानी गिर रहा था ना ऊपर से कि मैं क्या ही बताऊँ ना। तो हल्की हल्की बारिश लगी थी और देखो ये चले गया था फ़ोन चलाने के लिए। तो बस ये करते तब तक रेस्ट बना रहा। चलो तब तक मैं चाय वगैरह ले आती हूँ बना करके। तो मैं चाय लगी थी बनाने के लिए, क्योंकि शाम भी हो रही थी। फिर पता नहीं बीज भी बानी थी आज की, ख़त्म भी हो पानी थी, छिली बीजना की नहीं। तो मैं लगी थी फिर चाय वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मेरे दोनों देवर बोल रहे थे कि हमने ना अब घर चले जाना है, क्योंकि हमको जो है वो कल कुछ काम है ज़रूरी। तो मैंने बोला चलो इनके लिए ना मैं जल्दी से कुछ स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ जो जल्दी से बन जाए। मैंने क्या किया, आटा लिया, उसमें मैंने सारे मसाला पे, तो मैंने इसमें आटे में सब कुछ मिला के रख दिया था। तो मैं तो इसमें ना मतलब मिक्स वेजिस वगैरह भी डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि हम मक्की बीज रहे थे। तो फिर मैंने बोला चना चाय के साथ थोड़ा अच्छा लगता है स्नैक्स ऐसा खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी जैसे पराठा जैसा टेस्ट आता है। प्याज वगैरह मसाला वगैरह मैंने सारा डाल दिया था और मेरी चाय भी उबल चुकी थी। तो मैं लगी थी इसको अच्छे से तवे पर रोस्ट करने के लिए, क्योंकि नहीं थोड़ा कुरकुरा टाइप होता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने के लिए। तो मैंने ये इस तरह से बनाया था। मेरे पास टाइम भी नहीं था, नहीं तो मैं ना इसको बहुत ही वेजिस वगैरह डाल के बनाती हूँ। तो मैं आ गई थी खेतों में इनको लेकर के, और ये सब लगे थे एंजॉय करने के लिए चाय और तो ये जो ये मैंने है अभी चिलोड़ू का बनाए वेदर। थे, देखो हमारे भगवान का हिमाचल में कुछ इसको पता नहीं चिल्लू लगता बोलते है, हैं। और कभी ये बारिश देखो होता है कभी धूप। थोड़ी अभी देर तो बाद तेज इतना धूप अच्छा लग रही है कि मौसम मैं हो क्या गया था ना, बताऊँ। एकदम से धूप निकल गई थी। तो और ऐसा लग मैं भी रहा आ था गई बारिश थी हो गौरी रही के है। पास। तो गौरी मैं को फिर घास से आ वगैरह गई डाल थी दिया है इनको मैंने, चाय वगैरह दे करके, और अपनी अब गौरी मैं वगैरह जा को रही घास हूँ देने फिर के से। लिए। इनको घास वगैरह देने के बाद रात भी हो जाती है। फिर ये बाहर रहते तो डर लगता है ना बाघ वगैरह का, क्योंकि भोलू छोटा है अभी, भोलू राम मेरा, क्योंकि भोलू राम मेरा छोटा है। तो इसलिए जो है वो मैंने इसको बाहर नहीं बांधा, क्योंकि ना आते आते बहुत लेट हो जाता है। तो बस अभी इसको घास वगैरह डाल दिया इनको। अब चलते हैं मकई की बिजाई करने के लिए, और आशा करती हूँ कि आज ना भगवान जी प्लीज़ कृपा करना कि आज ख़त्म हो जाए सारी की सारी। तो बस चलते हैं अब। तो हम भी ज़ोरों शोरों से लगे थे अपना काम ख़त्म करने के लिए। मेरे ट्रैक्टर में डल चुका था फिर से तेल। अब ना उस साइड को बीच के इस साइड आ गए थे, तो बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि हमको ना अब सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही खेत बच चुके थे मकई की बिजाई करने के लिए। फिर हम भी सभी की तरह फ्री हो जाएंगे आज से। तो बस ज़ोर शोर से लगे थे हम भी ख़त्म करने के लिए अपना काम। और ये जुड़ चुका था मेरा आधुनिक युग का बैल इसको तो ट्रैक्टर बोलते, लेकिन मैं इसको बोलती हूँ आधुनिक युग का बैल, है ना। तो बस ऐसे ऐसे मेरी ना बेटी बना रही थी वीडियो यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा ही हिल रहा होगा फ़ोन। आई होप कि आपको बुरा ना लगे। तो बस जल्दी जल्दी से भी हम अपना काम ख़त्म कर रहे थे, और इतनी सख्त हो गई थी ना ज़मीन, तो मैं क्या ही बताऊँ, है ना। तो ज़ोरों शोरों से लगे थे हम भी अपना काम ख़त्म करने के लिए। सब जने लगे थे अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से। यहाँ पे घास वगैरह भी, गुंबर वगैरह भी हो गए थे।
तो उसको भी साफ़ करना था, क्योंकि अगर हम नहीं बीजते ना तो गुम्बर वगैरह बहुत सारे रहते थे। तो आज तो डबल डबल काम हो रहा था। पता मैं तो गौरी का घास भी साथ में कर रही थी, और साथ साथ में मैं ना खेतों में जो गुम्बर वगैरह उखड़ गए थे ट्रैक्टर से, उनको भी मैं साथ साथ में उठा रही थी, ताकि रात को बारिश ना हो और वो फिर से उग जाते हैं ना। तो मैं बस अपनी बीड़ी को भी थोड़ा थोड़ा साफ़ कर रही थी और गौरी के लिए घास वगैरह निकाल रही थी। गौरी के पास दूध निकालने के लिए ना बहुत रात हो गई है। बिल्कुल जैसे मैंने बताया था ना कि ना छली की बिजाई करते करते ना बहुत रात हो जाती है। तो रात हो गई है, तो मैं जल्दी से लगी हूँ। अब मैं गौरी का दूध निकालूंगी अब जल्दी जल्दी से, फिर चलेंगे हम घर जाके फिर खाना वगैरह बनाएंगे। तो मैं जल्दी से लगी थी गौरी का दूध निकालने के लिए ना। आपको मेरी शक्ल से भी पता लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थक चुकी थी आज। तो मुझे घर जाके भी खाना वगैरह बनाना था। आज तो मैं इतनी बुरी तरीके से थक गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने वीडियो भी आगे शूट नहीं की। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।